हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे सॉलिड वर्क में आपका जो सीएचडब्ल्यू का एग्जाम होता है उसमें कौन-कौन से क्वेश्चन आते हैं तो वो हम देखते हैं। तो ये हमारा सीएचडब्ल्यू ए का प्रॉब्लम क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान है और ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका कौन-कौन सा स्टेप लगता है वो हम देख लेते हैं पहले। तो इसके 6 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपको बेसिक क्या रेक्टेंगल क्या बनाना है, फिर सेकंड स्टेप में कौन से कमांड का यूज़ किया गया है, थर्ड में आपका क्या होता है, इसमें कटिंग कमांड का यूज़ किया गया है, फिर उसके बाद ये फोर्थ आ जाता है, में आपके क्या होते हैं, ये आपको क्या होता है जो रेक्टेंगल है, इसके आधे पार्ट को सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, फिर बीच में ये होल क्रिएट किया है। फिर 6 में क्या होता है, दोनों साइड में होल किया है, इसमें आपको क्या होता है, मिरर कमांड का भी यूज़ किया गया है, तो ये हमारा फाइनल व्यू होता है। तो अब हम देख लेते हैं इसका फाइनल व्यू सॉलिड वर्क में। तो ये हमारा फाइनल व्यू आपके सॉलिड वर्क में ऐसे देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम न्यू फाइल ले लेते हैं, ये पार्ट में जाते हैं, तो यह हमारा न्यू हो जाता है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें आपको कहता है एक आपका रेक्टेंगल है जिसमें आपका लेंथ दिया 90 80 दिया है और यहाँ पर क्या होता है 42 दिया है। तो हम देखते हैं। तो हम पहले टॉप प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रायंगल पर आपका सेंटर रेक्टेंगल क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर आपको सेंटर पे हम क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद हम डायमेंशन ले लेते हैं, तो यहाँ से हम डायमेंशन ले लेते हैं 19.8। फिर उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं आपका डायमेंशन 42 कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाता है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। फिर उसके बाद इसका हाइट जो दिया है वो आपका 20 दिया है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे फीचर्स पे जाते हैं, एक्सट्रूड बॉस का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका 20 हो जाता है। फिर यहाँ पर ओके हो जाता है। तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। अब इसके बाद ये साइड पे हम क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो फिर इसमें आपको क्या कहते हैं, फिर से आपको रेक्टेंगल यूज़ करना है, कॉर्नर रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। फिर इसको हम डायमेंशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसमें डायमेंशन आपका दिया है क्या होते हैं यहाँ 14 डिस्टेंस दिया है ये और 6 दिया है, तो ये देख लेते हैं। तो पहले हम डायमेंशन कर लेते हैं। ये आपका 14 दिया है यहाँ पर, दोनों साइड 14 दिया है। यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर 14 दिया है। फिर उसके बाद इसका और ये इसका जो है डिस्टेंस जो दिया है वो आपका 6 दिया है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर इसके बाद हम इसको एक्सट्रूड कट कर देते हैं। फीचर में जाते हैं एक्सट्रूड कट, फिर यहाँ पर हम जाते हैं थ्रू ऑल, तो यहाँ पर ओके क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा आधा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर हम सेंटर पे इसको क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे स्केच हो जाता है। फिर इसके बाद हम अगेन रेक्टेंगल सेंटर रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं। यहाँ पॉइंट पर सेंटर रेक्टेंगल बनाते हैं। फिर उसके बाद इसमें डायमेंशन ले लेते हैं जो कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है 12 पुट करते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ फीचर्स में जाते हैं, एक्सट्रूड बेस है, तो फिर इसको हम ओपन करते हैं, तो फिर यहाँ से आपके क्या होते हैं, जो हाइट है वो आपका हो जाता है 42, 42 हाइट हम ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद आपका हो जाता है, फिर यहाँ पर हम क्या होता है फ्लिट कमांड का यूज़ करते हैं। तो हम ये इसको ज़ूम करते हैं, फिर ये वाले बेस को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद अगेन हम दूसरे साइड में इस बेस को हम क्लिक करते हैं। तो फिर इसके बाद यहाँ डिस्टेंस आपका हो जाता है 21, फिर इसको यहाँ हम ओके क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट आधा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम क्या होता है इसको बीच में क्लिक करते हैं, तो फिर इसमें क्या होता है सर्कल हम बनाते हैं, सर्कल हम यहाँ बनाते हैं। तो यहाँ हम सेंटर क्लिक कर लेते हैं, फिर सर्कल हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो इसका डायमेंशन जो है वो कितना दिया है वो देख लेते हैं। तो इसका डायमेंशन आपका 20 दिया है। तो यहाँ पर हम डायमेंशन में जाएँगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आपका 20 बन जाता है। फिर उसके बाद हम जाएँगे, ओके कर देते हैं। फिर उसके बाद फीचर्स में जाएँगे और यहाँ पे कट कर देते हैं, एक्सट्रूड कट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्सट्रूड कट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर हमें क्या होता है सर्कल बनाना है। तो यहाँ पर सर्कल में जाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ इसके सेंटर पर क्या होता है हम यहाँ सर्कल एक क्रिएट करते हैं। जिसका
डायमेंशन जो है वो हम देख लेते हैं, डायमेंशन जो है वो हम देख लेते हैं। तो इसका डायमेंशन आपका दिया है, डायमीटर आपका 12 दिया है और ये 21 और ये आपका 24 दिया है। तो हम देख लेते हैं। तो इसका डायमेंशन यहाँ पर इसका डायमीटर 12 दिया है, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो दिया है वो आपका 21 है। फिर यहाँ इस वाले पॉइंट से इस वाले तक का डिस्टेंस आपका 24 है। फिर उसके बाद हम ओके कर देते हैं। फिर इसको हम क्या होता है एक्सट्रूड कट कर देते हैं, फीचर्स में जाते हैं, यहाँ एक्सट्रूड कट है, यहाँ पर हम एक्सट्रूड कट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या होते हैं पैटर्न जाते हैं, यहाँ पे हम मिरर का ऑप्शन है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे फीचर्स ऑन हो जाते हैं और फिर उसके बाद राइट प्लेन हम क्लिक कर देते हैं क्योंकि हमें प्लेन के अबाउट हमें क्या है प्लेन के अबाउट हमें क्या होते हैं कॉपी करना है, तो हम क्या होते हैं मिरर करना है। प्लेन के अबाउट हमें मिरर करना है, तो हम क्या होते हैं फिर उसके बाद फीचर्स पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ फीचर्स पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद ये होल को क्या होता है क्लिक करते हैं, होल का ऑप्शन आ जाता है, फिर उसके बाद हम ओके क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होते हैं आधा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या होते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या होता है फ्लिट का ऑप्शन दिया है, तो फ्लिट का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद ये वाले पार्ट को फ्लिट करना है, फिर से इसके ये वाले पार्ट को फ्लिट करना है, फिर अगेन हमें इस वाले पार्ट को फ्लिट करना है, फिर अगेन हमें ये वाले पार्ट को फ्लिट करना है। और डायमेंशन आपका दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 5 रेडियस, तो हम 5 कर देते हैं। 5 इंटर, फिर उसके बाद यहाँ पर ओके। तो ये हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया। अब इसे हमें क्या होता है डिफरेंस कलर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर अगेन यहाँ पर डिफरेंस कलर आ जाता है, फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं, हो जाता है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरा डिफरेंट कलर में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ से ओके कर देते हैं, फिर उसके बाद ये हमें फाइनल ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।